स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन हो जाती है किसी वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सेकंड वन इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स, वाई और जेड से। कुछ इस तरह के कैपिटल लेटर से हम रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। दो तरह के रैंडम वेरिएबल हम यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड देन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि एक वेरिएबल जो कि आइसोलेटेड वैल्यूज असाइन करता है, यानी कि जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आइसोलेटेड होती है, तो वो वेरिएबल हमारा कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे कि आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं या फिर आप किसी डाई को थ्रो करते हैं। सपोज आप 3 और 4 टाइम्स किसी डाई को थ्रो करते हैं, तो उसके अंदर 5 अगर आ रहा है, वो कहते हैं 5 कितने बार आ रहा है, तो कितने बार आ रहा है। अगर आप उसको एक्स से डिनोट करते हैं, लेट एक्स बी द वेरिएबल विच टेक्स वैल्यू 5 जो वैल्यू आ रही है, यानी कि आप किसी डाइस को जो है 4 टाइम्स अगर आप उसको थ्रो कर रहे हैं किसी डाइस को, तो 5 कितने बार आया, इस बात को अगर आप किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो वो 0 बार आया है, आया ही नहीं है 5, या फिर 1 बार आया है, या फिर 2 बार, या फिर 3 बार, 4 बार डाइस को थ्रो किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 बार आ सकता है। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड वैल्यूज उसने असाइन करी है किसी वेरिएबल ने, सो दिस वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल अपनी वैल्यू जो है विद इन इंटरवल जो है असाइन करता है, यानी कि सपोज कोई वेरिएबल जो है यहाँ पर सपोज हम इंटरवल की बात करते हैं, 0 से इन्फिनिटी लाई करती है एक्स की वैल्यू, तो वो जो एक्स है हमारा वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप लेते हैं, सपोज आपकी क्लास के किसी बच्चे का, आपकी क्लास के पूरी ग्रुप का अगर हम कोई हाइट या वेट कुछ इस तरह से हमने कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो वो जो हाइट आएगी अगर आप उसको किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं, तो वो आपका कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि वो विद इन रेंज आएगा। अगर हम बात करें जो वेट है, सपोज हम वेट की बात करें, वेट जो है आपकी क्लास के बच्चों का 50 से लेकर 70 तक है, तो 50 से 70 किसी बच्चे का वेट जो है 50 से 70 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो आइसोलेटेड नहीं है कि 50, 51, 52, 53, 54 ऐसे नहीं ले रहा है वो वैल्यू। 50 से 60 के बीच में जो है आपका सपोज 52.578 भी आ सकता है किसी बच्चे का वेट। तो इस तरह से वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा हमारा एक्स। ठीक है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू विद इन इंटरवल लाई करती है, विद इन इंटरवल आता है जहाँ पर। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब आपकी वेरिएबल की वैल्यू जो है आइसोलेटेड होती हैं। इन्हीं पे बेस्ड हमारे जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x की वैल्यू है हमारे पास x1, x2 अप टू सॉन xn, और ये जो है प्रोबेबिलिटीज गिवन है इसकी, x1 की प्रोबेबिलिटी गिवन है p1, p2 अप टू सॉन pn, इस तरह से। और कंडीशन क्या आ गई कि समीशन pi शुड बी इक्वल टू 1, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होनी चाहिए। और कुछ इस तरह से x की वैल्यू जो है x1, x2, xn कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है प्रोबेबिलिटीज का, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि x जो है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इस केस में। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वही हम बात कर लेते हैं। तो मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से। जो मीन आता है हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ये जो वैल्यू होती है हमारी दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा पी आई। क्योंकि सिग्मा पी आई की वैल्यू 1 होती है, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरा सीधा मीन की वैल्यू आ गई समीशन पी आई एक्स आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। यानी कि आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई और सम करेंगे, तो आपकी जो है मीन की वैल्यू आ जाएगी। मीन को आप क्या बोलते हैं, इसके दूसरे नाम भी हैं यहाँ पर। एक तो है इसका नाम एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इसको आप लिखते हो ई एक्स से भी आप डिनोट करते हैं मीन को। इसका दूसरा नाम एवरेज भी है, एवरेज से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये मीन की बात हो गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास ये है। आपको कोई और एक्सपेक्टेड वैल्यू सपोज एक्स की पावर आर की निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा
एक्स रेज टू द पावर आर, एक्स आई रेज टू द पावर आर को मल्टीप्लाई करेंगे आप पी आई से, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, समीशन लगाएंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। सपोज आपने निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x² प्लस 3, इसकी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पी आई से, यानी कि 2xi² प्लस 3, या एक्स आई नहीं तो एक्स लिख लो, 2x² प्लस 3 इंटू पी आई। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पी आई से, समीशन करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 टाइम 2 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3 आपकी 3 रहती है। कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है हमेशा वही रहेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी आई को 3 से, तो 3 बाहर समीशन पी आई पे जाएगा और पी आई समीशन पी आई की वैल्यू 1 होती है। तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको यही वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, समीशन x² से मल्टीप्लाई कर देंगे पी आई को प्लस ये 3 आपका, यानी कि इन एक्स आई का स्क्वायर करोगे, पी आई से मल्टीप्लाई करोगे, समीशन करोगे तो यहाँ रख दोगे, तो 2 टाइम्स ये प्लस 3, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ भी पूछा है आपने क्या करना है, समीशन लगाना है और उससे मल्टीप्लाई करना है पी आई को, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगी। ये बात हुई मेन की। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट में वेरिएंस कैसे निकलेगा। कई बार क्या होता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा वो डिस्क्रीट में, और आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो मीन तो आप ऐसे निकालेंगे, और वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वेरिएंस जो आप डिनोट करते हैं हमेशा सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, एंड वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन पी आई से मल्टीप्लाई कौन होगा, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, जितने भी ये एक्साइज हैं इनमें से आप मीन, जो आपने म्यू निकाला है मीन, उसको आप माइनस करेंगे और पीआई से उसका स्क्वायर करेंगे, पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन लगा देंगे तो आपका वेरिएंस निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट वेरिएंस। ठीक है, दूसरा तरीका, ये तो बात हुई जब म्यू की वैल्यू, मीन की वैल्यू जब आपकी होल नंबर आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि होल नंबर नहीं आती है, म्यू जो है होल नंबर नहीं आता, यानी कि कुछ डेसिमल में वैल्यू आ जाए, कुछ अजीब सी वैल्यूज आ जाए, तो आपने वेरिएंस कैसे निकालना है मेरे बच्चे। फिर आप क्या करेंगे कि समीशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। समीशन सिर्फ यहाँ पर है, ये अलग है। आया कहाँ से, यहीं से आया। जब आप इसको ओपन करेंगे ना स्क्वायर लगा के, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ इसको कैसे आप ओपन कर रहे हैं, आया वहीं से है। फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, जब म्यू की वैल्यू होल नंबर है तो ये आपको इजी रहेगा, सारे एक्साइज में से म्यू सब्ट्रैक्ट करना, उसका स्क्वायर करना इजी है, पी आई से मल्टीप्लाई करना आसानी से आपका वेरिएंस निकल जाएगा। लेकिन म्यू जब आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो फिर आपका हर एक्साइज है उसको सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस केस में आपने ये फॉर्मूला लगाना है। आया यहीं से है, देखो इसका स्क्वायर ओपन करो, समीशन पी आई है एक्स आई का स्क्वायर है प्लस म्यू का स्क्वायर है माइनस 2xi इंटू म्यू। ये पी आई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ आई है उसको बाहर निकाल दिया, समीशन पी आई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब ये पी आई इसके साथ आएगा मैंने लिख दिया, जब ये पी आई इसके साथ आएगा तो इसको मैंने बाहर निकालेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, ये बच गया आपका पी आई माइनस 2 म्यू बाहर आ जाएगा, समीशन में क्या आ जाएगा एक्स आई इंटू पी आई। ये जो मेरा एक्स आई इंटू पी आई है ये तो मेरा वापस से म्यू है, सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, सिग्मा पी आई इज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है, म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स आई पी आई, ये मेरे पास म्यू है, सो इट इज सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर, ये माइनस 2 म्यू स्क्वायर, तो माइनस का आ गया म्यू स्क्वायर। तो यही मेरा फॉर्मूला है। तो वेरिएंस के लिए आप या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि म्यू की वैल्यू क्या होगी तब ये लगा देंगे, म्यू की वैल्यू क्या होगी तब ये लगाएंगे। वेरिएंस मीन निकाल सकते हो आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसका एक क्वेश्चन उठा लेते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, अ die is tossed thrice, a success is getting 1 or 6 on a toss, find the mean and variance of number of successes। नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने बार जो है सक्सेसेस आती है, और सक्सेस क्या कहा है उसने, या तो 1 है या 6 आई, ये आपकी सक्सेस है। तो एक डाई को 3 बार टॉस किया जाता है, 3 बार टॉस किया जाता है, तो या तो एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ, या एक बार सक्सेस आ गई, एक या 2 बार आ गई, या तीनों ही टाइम्स आपकी सक्सेस आई है। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी होंगी। तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी क्या है, 0 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लिखेंगे लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस
let x denote the number of successes. Clearly x can takes value 0, 1, 2, 3. सबसे पहला काम आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 0 की। x इज इक्वल टू 0 मतलब 0 टाइम सक्सेस आए। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी तो निकाल लें कि p की वैल्यू क्या आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगी, एक टॉस में एक उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी क्या आएगी, या तो 1 आए या 6 आए। तो किसी भी डाई को आप थ्रो कर रहे हैं, किसी भी डाई को आप रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब कह रहा है कि ये जो 2 पॉसिबल आउटकम्स है, ये 2 आउटकम्स आ रहे हैं तो हमारी सक्सेस है, यानी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगी वो आएगी 2/6 यानी कि 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी इक्वल टू 4/6 यानी कि 2/3। ये दोनों बातें क्लियर हैं। अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब फेलियर, 3 टाइम्स फेलियर, 3 बार किसी डाइस को थ्रो किया जाता है, 3 में से जो है 0 सक्सेस आई है, तो 3C0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो है ही नहीं, नो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2/3 जितनी बार आपकी जितना जो है आपका सक्सेस है उसकी जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स जो है क्या हो रहा है फेलियर की प्रोबेबिलिटी को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या पावर जो है 3 कर देंगे। 3C0 इज 1 यानी कि ये बना आपका 8/27। नाउ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 सक्सेस का मतलब क्या आएगा, 3 में से एक बार सक्सेस 3C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है भाई, 1/3। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/3, और सक्सेस कितना आ रही है, 1 आ रही है, तो इसकी पावर तो 1 और फेलियर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3C1 की वैल्यू 3 और ये 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 थी 12 और 3 3 होती है 27, 12/27। नाउ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। 2 सक्सेस मतलब 3 में से 2 सक्सेस, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। 2 सक्सेस है तो सक्सेस की पावर जो है 2 आ जाएगी और फेलियर की पावर 1 आ जाएगी। 3C2 की वैल्यू अगेन 3 इंटू 2 हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 27। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, तो x इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 3 सक्सेस मीन्स नो फेलियर, यानी कि 3 में से 3 टाइम्स जो है सक्सेस आ रही है, तो 1/3 की पावर तो 3 हो गई और 2/3 की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 3C3 इज 1, तो 1/27। इसको आप एक बार चेक भी कर लें, 12 और 8 20, 20 और 6 27, 26 और 1 27, 27/27 यानी कि 1। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होनी चाहिए। जितनी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है इन सबका सम जो है आपका 1 होना चाहिए आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम अब यहाँ पर लिख देते हैं। x की वैल्यू आई है हमारे पास, x है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3, ठीक है। नाउ px प्रोबेबिलिटीज हैं हमारे पास, स्मॉल px से डिनोट करते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी आई है आपके पास 8/27, देन 12/27, देन 6/27, देन 1/27। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। ये सबसे पहला काम आपको प्रोबेबिलिटीज निकालना आ गई आपके पास, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसका मीन निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है। मीन के लिए सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए हमें क्या करना होगा, x इंटू px को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 0, ये बना आपका 12/27, 6 में 12/27 और 3/27। तो जो मीन है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू म्यू से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू समीशन PI/XI। ये वाले कॉलम को हमने सम करना है, यानी कि 12/27 प्लस 12/27 प्लस 3/27, 12 12 24 और 3 27/27, यानी कि 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। मीन आ गया 1 क्या है हमारे पास, होल नंबर है। होल नंबर है तो हम जो है फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्साइज में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एक्साइज पड़े हैं आपके पास, यानी कि अब हमारे पास एक और कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर ही लिख देते हैं हम XI माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यानी कि
इस एक्सरसाइज में से म्यू, म्यू क्या है 1, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसको मल्टीप्लाई करना है पी आई से, इसको मल्टीप्लाई करना है पी आई से, तो हमारा क्या आ जाएगा वेरियंस। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ही इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे एक लाइन बना के, सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरियंस इज इक्वल टू, इन सबका सम कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27, जैसा कि हमें फॉर्मूला बताई है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास वेरियंस का, सिग्मा पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और ये पी आई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, प्लस 0 से करेंगे 0, प्लस 6/27 प्लस 4/27, 6 और 4 10 और 8 18/27, 18/27 को क्या लिखेंगे 9 दूनी 18 9 3 27, 2/3, 2/3 हमारा क्या है वेरियंस। ये वेरियंस आ गया हमारे पास और ये हमारा मीन आ गया जो भी उसने क्वेश्चन दिया था। तो इस तरह से आपने करना है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना है। अगर गिवन है तो सीधा आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, नहीं है तो पहले आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है। यहाँ पर समीशन है, कॉन्टिन्यूस में हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। कॉन्टिन्यूस में कोई वेरिएबल जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है उसको हम बोले कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा हमारे पास, लेट एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू, जैसे कि हमने बात करी थी जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा वो आपका विद इन इंटरवल वैल्यू उठाएगा। तो x यहाँ पर कोई भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है टेकिंग वैल्यूज इन -∞ to ∞। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स आपका इंटीग्रेबल होना चाहिए, एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और -∞ से ∞ एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन करें तो वो आपका 1 आना चाहिए। तो ऐसे एफ एक्स को हम कहेंगे कि दिस एफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस एफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि पीडीएफ है ये हमारा, यानी कि इससे हम अपनी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए बच्चे कि एक्स लाइन बिटवीन ए टू बी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्स लाइन बिटवीन ए टू बी, तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, हमारा जो है सीधा सीधा इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट में हम समीशन लगाते हैं, ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है समीशन से प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, यहाँ पर हम जो है अपना इंटीग्रेशन से प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक्स लाइन बिटवीन ए टू बी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना ये आपका यहाँ पर आ जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, यानी कि उसका आपने इंटीग्रेशन करना है, इसे भी लिमिट लगा देनी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सपोज एक्स लाइन बिटवीन -2 to 3, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन -2 से 3 हो जाएगा, और यहाँ ये फिक्स है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है आपका यहाँ पर। तो -2 से 3 आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इस एफ एक्स का, तो ये एफ एक्स आपका ये होना चाहिए। और क्योंकि ये जो है ये चीज़ क्या है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, इट शुड बी 1। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि शो दैट दिस एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और नॉट, तो आपने क्या करना है उसका इंटीग्रेशन लेना है -∞ से ∞, और आप उसको क्या करेंगे 1 के इक्वल अगर वो आ जाता है तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। और ये क्या है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसको आप क्या बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी हम जो है किससे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से हम निकालते हैं। तो जब आपको पूरे इंटरवल में आपने कर दिया है इंटीग्रेशन तो वो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाती है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। और इस तरह से हमने ये सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर निकालनी है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर एक आता है आपका नाम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, उसको आप कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं। कॉन्टिन्यूस में ही एक नाम आता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसको आप कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स लाइन बिटवीन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी निकलती है -∞ से x एफ एक्स इंटू डी एक्स। कहीं पर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कैपिटल एफ एक्स निकालना है, और उसकी वैल्यू फिक्स है -∞ से x एफ एक्स डी एक्स होती है। ठीक है जी, अब आते हैं कॉन्टिन्यूस में हमारा मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू, जैसे कि हमने बात करी है कि ये हमेशा क्या आएगा आपका
इंटीग्रेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो मीन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, fx को, और इंटीग्रेशन कर देंगे। वहाँ px को यानी कि pi's को मल्टीप्लाई किया था xi से और समीशन कर दिया था। अब क्योंकि हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो म्यू की वैल्यू आएगी x से मल्टीप्लाई fx को, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर देंगे तो म्यू आ जाएगा हमारे पास, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर आपको एक्स स्क्वायर निकालनी है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एफ एक्स कर देंगे, इंटू डी एक्स कर देंगे। सपोज आपको निकालना पड़ जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 3, तो आप क्या करेंगे, 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 3 यानी कि 2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब है x इंटू एफ एक्स प्लस 3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 ही रहती है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, सीधा सीधा आंसर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी है उसको आपने क्या करना है, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा। उसके बाद आता है हमारा वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू, म्यू जो भी निकाला है आपने उसका होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका वेरिएंस को लिखने के लिए हम ये भी लिखते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार बहुत बार मिलेगा आपको बुक्स में। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में जब भी आ जाओगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारा एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स इंटू में डी एक्स माइनस, हाँ जी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि म्यू का स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को क्या लिखते हो आप, म्यू भी तो लिखते हो ना, यही तो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि मीन की वैल्यू यही तो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो मीन निकाला आपने उसका स्क्वायर बाहर कर दो, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ मैंने लिखा था उसको एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर करके एफ एक्स करके इंटू में डी एक्स करो, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो वेरिएंस के लिए, ठीक है। तो इन्हीं के कुछ क्वेश्चन अब कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 और प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। ये आपकी स्टेटमेंट है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी लाइन बिटवीन 3 to 6। तो आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको पता है जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो शुड बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी कि इन सब का सम करेंगे और उसको 1 के इक्वल रख देंगे, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका k + 2k। हमें पता है फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी समीशन ऑफ पी आई शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि 2 के 3 के 3 और 2 5 और 3 5 और 3 8 8 और 1 9, तो k हो गया हमारे पास, प्लस 2 और 1 3 और 7 10 10 के स्क्वायर हो गया हमारे पास 9k 9 ना, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9k प्लस 10 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस 1 को भी घर ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू बनेगी 10k स्क्वायर है, प्लस का है 9k, माइनस का है 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा 10k स्क्वायर प्लस का है 10k और माइनस का है k -1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू मेरे बच्चे या तो आई -1 या फिर आपकी k की वैल्यू आई है यहाँ से 1/10, है ना, 1/10। तो k कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि k की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव हो गई प्रोबेबिलिटीज आपकी नेगेटिव आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती नहीं है, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/10 आएगी। तो प्रोबेबिलिटीज क्या बन जाएंगी आपकी, 1/10 2/10 2/10 3/10 1/100, ये 2/100, ये बनेगा आपका जो भी आएगा 7/100 प्लस 1/10 यानी कि 17/100 कुछ ऐसा आएगी वैल्यू। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज, जैसे ही k की वैल्यू आ गई आपकी जो है प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए क्या कहता है, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 6, x लेस देन 6 यानी कि 5 तक की आपने प्रोबेबिलिटीज को सम कर लेना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 6, इसको आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्लस अप टू सॉन कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 तक, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, ये आपके 0 है, k की वैल्यू आपकी 1/10 आ चुकी है, प्लस में है 2/10, प्लस में है अगेन 2/10, प्लस में है 3/10 और ये है आपका 1/100। तो अब इसको इजीली जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 10 20 40 40 50 और 30 हो गया 80 80 और 81/100, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई x इज लेस देन 6, ठीक है।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या तो इसको 1 में से माइनस कर दो इसी को, है ना, ये लेस देन 6 है, ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब 6 और 7 की आपने ऐड करनी है, या तो इन दोनों को ऐड कर लो k की वैल्यू रख के, या फिर इसी को 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी आ गई। 3 से 6 तक की प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, 3 के ऊपर जो है देखो इक्वल टू साइन नहीं है 3 के यहाँ पर, और 6 के यहाँ पर इक्वल टू साइन है, तो 6 वाली कंसीडर होगी, 3 वाली कंसीडर नहीं होगी, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसमें आपने क्या क्या कर देना है, प्रोबेबिलिटी 3 लेस देन इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी 3 तो नहीं आएगी x इज इक्वल टू 3 क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 4 वाली प्रोबेबिलिटी 3 के 3/10 प्लस x इज इक्वल टू 5 यानी कि 1/100 प्लस 6 वाली प्रोबेबिलिटी 2/100, 2/100 33/100, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन अगर हम उठाएं, कॉन्टिन्यूस में भी क्या कैसे हम निकालते हैं मीन वेरिएंस, लेट x बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास kx 2k माइनस kx प्लस 6k, ये एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ये है इफ x लाइंग बिटवीन 0 to 2 एंड इफ x लाइंग बिटवीन 2 to 4 and x lying between 4 to 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे k की वैल्यू, जैसे कि हमने पहले ही बात करी है, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि अब ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, अगर इंटरवल x की वैल्यूज हैं तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस में हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स दे शुड बी इक्वल टू 1। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो हमारा x डिफाइन ही नहीं है, हमारा x तो 0 से 6 तक है, तो ये जो आपकी बनेगी 0 से 6 तक बनेगी, और 0 से 6 भी फर्दर आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो 0 से 2 प्लस 2 से 4 और प्लस 4 से 6, तो 0 से 2 की अगर हम बात करें एफ एक्स क्या है हमारे पास kx इंटू डी एक्स, 2 से 4 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2k इंटू डी एक्स, 4 से 6 में इसकी वैल्यू क्या है माइनस kx प्लस 6k इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप ब्रेक कर देंगे जो भी इंटरवल, जो भी x की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जब आप इसको करेंगे तो kx स्क्वायर अपॉन में 2 लिमिट लगेगी 0 से 2 प्लस 2k, ये तो आपका कांस्टेंट है, x पे लिमिट लग जाएगी 2 से 4 प्लस, हाँ जी, माइनस kx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6kx, और इस पे लिमिट लग जाएगी 4 से 6 इज इक्वल टू क्या है आपका 1 है। तो जैसे ही आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2k, ठीक है, 0 लगाएंगे तो 0 प्लस यहाँ पर 4 लगाएंगे तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 तो ये आपका 2 बनेगा, यानी कि प्लस का 4k, ठीक है, प्लस हाँ जी, ये विद इन ब्रैकेट आपका क्या आएगा 6 6 36, 2 से 36 जाएगा तो माइनस का 18k, प्लस 6 से ये करेंगे तो 6 6 36 के, माइनस 4 जब लगाओगे 4 चौक 16, 16 बटा 2 करेंगे तो आपका आएगा ये 8, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8 के, माइनस आएगा 4 से 6 चौक 24 के, इज इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, ये k की वैल्यू कितनी आएगी 4 और 2 ये 6 बन गया आपका 36 और 8 हो गया ये कितना है, मैं सीधा यहाँ से k की वैल्यू लिख देती हूँ, आप इसको निकाल लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्टली 1/8, k की वैल्यू आ जाएगी 1/8। k की वैल्यू जैसे यहाँ रखेंगे आपका फंक्शन भी आ जाएगा। उसने कहा मीन निकालो, मीन निकालेंगे तो क्या करना है आपने, फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करना है। मीन जो आपका डिफाइन है कॉन्टिन्यूस में, मीन इज इक्वल टू म्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। आपने क्या करना है, एफ एक्स को x से मल्टीप्लाई कर देना है और मीन निकाल देना है, दैट इज इक्वल टू, फिर से जब एफ एक्स आप रखेंगे तो आपका फंक्शन जो है ब्रेक हो चुका है, तो ब्रेक कर दो इसको 0 से 2 प्लस 2 से 4 और प्लस 4 से 6, 0 से 2 जब आप x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू रख दो 1/8, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 1/8, x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 से 4 में ये 2k है, 2k है तो 2 इंटू के यानी कि 1/4, उसको बाहर निकाल दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स, प्लस 4 से 6 में भी k को तो बाहर निकाल दो, k की वैल्यू कितनी है 1/8, 1/8 तो बाहर निकाल दिया, माइनस का x यानी कि माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि आप x से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का 6 यानी कि प्लस का 6x इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगाएंगे आपका मीन आ जाएगा, है ना। चलिए लगा देते हैं,
दैट इज इक्वल टू 1/8 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया x³/3 लिमिट है आपकी 0 से 2 प्लस x का 1/4 ये तो कांस्टेंट है बाहर है, x का इंटीग्रेशन किया आपने x²/2 लिमिट लगाई आपने 2 to 4 प्लस 1/8 यहाँ पर आपने लगाया लिमिट -x³/3 प्लस में है 6x²/2 और 4 से 6 आपने लिमिट लगा दी। तो 1/8 2 पे लिमिट लगाए तो 2 4 में 8 8/3 आ गया ये आपके पास, -0 करेंगे प्लस 1/4 4 का स्क्वायर 2 करा तो 8 हो गया, -2 का स्क्वायर 4/2 हो गया आपका 2, 1/4 आपका बाहर है प्लस 1/8 6 का आपने क्यूब किया तो 6 × 6 216 216 को 3 से काटेंगे तो माइनस का कितना आएगा 3 7 21 3 दूनी 6 72 प्लस का आया आपका 6 से करेंगे तो फिर से 216 को 2 से करेंगे तो 108 माइनस 4 4 चौक 16 चौके 64 64 डिवाइडेड बाई 3 प्लस हो जाएगा माइनस का 4 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 6 × 6 24 दूनी 48 तो ये वैल्यू आएगी। जैसे ही कुछ इसमें गलतियां हो तो देख लेना वही कैलकुलेशन में। 8 से 8 कट गया, ये बचा आपका 1/3, ये 8 में से 2 गया 6 6/4 यानी कि 3/2 6/4 प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी तो मैं इसका फाइनल आंसर ले लेती हूँ। इसको कैलकुलेट करके जैसे ही आपका आंसर आएगा ये जो मीन आएगा आपका मीन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 आएगा आंसर जो आप फाइनल निकालेंगे ना इसको ऐड सबट्रैक्ट करके तो ये आपका आंसर आएगा 3। तो मेन फॉर्मूला क्या है कि आपने x को fx से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन करना -∞ से ∞ तो आपका मीन निकलता है म्यू, ठीक है। वेरिएंस निकालना होगा तो इसको जो है आप सबट्रैक्ट कर देंगे, 3 को x में से सबट्रैक्ट कर देंगे या फिर 3 का स्क्वायर लास्ट में सबट्रैक्ट कर देंगे, इसको x² से मल्टीप्लाई करके आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लेकिन मीन निकालना था और k की वैल्यू निकालनी थी। तो ये बात हुई हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, कैसे हम उनके अंदर मीन और वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है।